नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है बस्तर 2.0 का प्लान, विकास का नया अभियान। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जो कभी नक्सलवाद की पहचान से जाना जाता था, अब विकास की नई कहानी लिखने को तैयार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बस्तर 2.0 का एक बड़ा ब्लूप्रिंट सौंपा है। सवाल बड़ा है, क्या अब बस्तर को मिलेगा स्पेशल पैकेज? क्या सच में बदलेगी तस्वीर या ये सिर्फ सियासी वादों तक सीमित रहेगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। नक्सलवाद की अंधेरी परछाई से बाहर निकलता बस्तर अब विकास के उजाले की ओर बढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी दिल्ली में एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। बस्तर 2.0 इस प्लान में 360 डिग्री विकास का खाका तैयार किया गया। टूरिज्म, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, हर सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को तेजी से मजबूत किया जाएगा। निवेश लाकर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से उनकी मुलाकात होगी और उसमें छत्तीसगढ़ के सारे ही परिदृश्यों के संदर्भ में मेरा सोचना है कि विस्तृत चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संगठनात्मक नेतृत्व और संपूर्ण मार्गदर्शन में नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ है, ये बहुत लाजमी ही है। दूसरा, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम भी छत्तीसगढ़ में पारित हुआ है और उसके भी सारे ही विषयों पर मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करें। ये दौरा सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि बस्तर के भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। इस पोस्ट माओइस्ट दौर में बस्तर को देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस्तर आने का न्योता भी दिया गया, जिससे इस प्लान को और गति मिल सकती है। लेकिन विकास के इस विजन के बीच सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री 22,000 करोड़ की मांग लेकर गए हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि क्या हर गांव के लिए घोषित 1 करोड़ रुपए की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई। जो राज्य सरकार को केंद्र को 22,000 करोड़ रुपए देना है, हो सके उससे उसको चर्चा करने गए होंगे कि 22,000 करोड़ को माफ किया जाए और उम्मीद है कि इन जिले के सभी पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपए उनके विकास कार्य के लिए मिलेंगे। हो सके शायद इस राशि के लिए भी उनसे चर्चा करें और राशि की मांग भी करें। विष्णुदेव साय जी को तो सीधी बात है, बस्तर में 32 ब्लॉक है ना, 32 जनपद है और वहाँ जितने गांव हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि 1 करोड़ रुपया दूंगा प्रत्येक गांव को। ये सार्वजनिक रूप से बोला है, कोई छुपी हुई बात तो है ही नहीं। ये राशि की मांग विष्णु जी ने प्रधानमंत्री से किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो फिर आपके मिलने की कोई मतलब नहीं है। भाई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री की याद दिलाओ, आपने घोषणा किया तो उतना पैसा दे दो हमको। बस्तर जो कभी बंदूक और डर की पहचान था, अब उम्मीद और विकास की नई कहानी लिखने के मोड़ पर खड़ा है। बस्तर 2.0 का ब्लूप्रिंट तैयार है, इरादा भी साफ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बस्तर 2.0 का ब्लूप्रिंट सौंपकर बड़े बदलाव की नींव तो रख दी है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये प्लान जमीन पर उतर कर बस्तर की किस्मत बदलेगा या फिर ये भी सियासत और फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगा। तो एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ जिसमें बस्तर के भविष्य की तमाम वो बातें और तमाम वो चुनौतियां लिखी हैं जिस पर काम करना होगा ताकि इसकी पहचान रेड जोन से ग्रोथ जोन में तब्दील हो सके। लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या बस्तर 2.0 ग्राउंड पर बदलाव लाएगा या विजन डॉक्यूमेंट बनकर ही रह जाएगा? सवाल तो यह भी है, क्या नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब विकास की रफ्तार में तेजी आएगी? सवाल तो यह भी है कि नैरेटिव और वादों की राजनीति वाले विपक्ष के आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश जी, स्वागत करती हूं आपका।
कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत करती हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। शर्मा जी, बस्तर 2.0 पहले नक्सलवाद के खात्मे का एक बड़ा दावा और अब एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें छिपा है बस्तर का भविष्य, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से बस्तर के विकास के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकार की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जिस तरह से 2029 में चुनाव की बात कही जा रही है और हमारे पास जो समय है वो कम है और 2030 तक विकसित बस्तर की बात जो है अमित शाह ने कही थी, उसी के अनुरूप मुझे लगता है कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करके आज प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई है इसे सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। तमाम प्रकार के बजट में भी प्रावधान किए गए थे। एजुकेशन सिटी की बात है उसको लेकर के है, और जो मानसून के बाद प्रधानमंत्री आएंगे तो मुझे लगता है कि लोकार्पण भूमि पूजन के माध्यम से एक बड़ी सौगात कह सकते हैं जिसको बस्तर को मिलेगा। और विकसित बस्तर के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री को आज जो सौंपे गए हैं उसमें बहुत सारी बातें कही गई है। उन सबको लेकर के कह सकते हैं कि टूरिज्म को लेकर, स्टार्टअप को लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मेडिकल कॉलेज की सुविधा की बात कही जा रही है, रेलवे कनेक्टिविटी की बात कही जा रही है, तमाम प्रकार के जो विकास की बात कही जा रही है। सरकार के महत्व के ये बड़ी बात मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की निगाह अभी बस्तर से हटाने की स्थिति नहीं है कि आपने नक्सलवाद समाप्त कर दिया। दूसरा जो विकास का जो बड़ा पैमाना है इसके आधार पर ही वहां के लोगों में एक विश्वास जगाने की आवश्यकता है। जिस तरह से 1-1 करोड़ रुपए की बात जो कांग्रेस कह रहे हैं हर गांव को देने की बात, ये बात निश्चित रूप से कही गई थी, लेकिन ये जो विकास कार्य होगा क्या इनके ये गांव तक पहुंचेगा? यदि हर गांव के 1-1 करोड़ की बात ना भी हो तो उनके पास जो है जो राशन कार्ड है 35 किलो चावल उन तक पहुंच रहा है क्या? पानी शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है क्या? स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पहुंच रही है क्या? समय आपके पास कम है। मानसून में वहां देखिए पूरी तरह पहुंच विहीन गांव बहुत सारे हैं, वहां तक विकास को पहुंचाना, लोगों में विश्वास जगाना, ताकि नक्सल मुक्त होने के बाद लोगों में जो लोकतंत्र के प्रति आस्था दिखाई है वो यानी जितना मुश्किल था नक्सलवाद को खत्म करना, उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा उन तमाम चुनौतियों को पार कर बस्तर को विकास से जोड़ना। लेकिन सवाल यही है उमेश जी, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार होता है और उस पर काम तभी हो पाएगा जब फंड्स होंगे, और इसीलिए लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो स्पेशल पैकेज को लेकर क्या मुख्यमंत्री ने कुछ बातचीत की है, क्या टाइमलाइन तैयार हुई है, किस तरह से बजट का इस्तेमाल होगा बस्तर के विकास के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन प्रारंभ से ही क्लियर है, नीति साफ है और उन नीतियों पर आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प भी साफ है। और एकमात्र उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है केवल विकास और विकास और विकास। और विकास के रास्ते पर जो सबसे बड़ा रोड़ा था, उस विकास के रास्ते पर जो सबसे बड़ा काला धब्बा था, उसको टारगेट तय करके 31 मार्च की तिथि तय करके उस काले धब्बे को दूर हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इस बात का विश्वास जनता को पूरा है कि जो इस विकास के रास्ते में बाधक नक्सलवाद को हटाने का काम कर सकती है सरकार, वही सरकार विकास को तीव्र गति के साथ, लक्ष्य के साथ आगे बढ़ के बस्तर के सुदूर क्षेत्रों तक विकास पहुंचा सकती है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस्तर के विकास का एक विस्तृत रोड मैप 2.0 360 डिग्री विकास वाला रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, जो सुनहरा भविष्य है छत्तीसगढ़ का, जो मुस्कुराता हुआ बस्तर भविष्य का होगा, उसको लेकर के एक रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हर गांव तक सड़क हो, हर गांव तक स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो, हर गांव तक बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हो, हर गांव को विकास के साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ हम कैसे जोड़ें, इसका एक विस्तृत रोड मैप आज छत्तीसगढ़ सरकार के सामने क्लियर है और उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और इसकी बानगी बीते दिनों के हमारे निर्णय में दिखती है। जब एक तरफ हम नक्सल के खिलाफ
कड़ा संघर्ष कर रहे थे, मोर्चा खोले हुए थे, नक्सल का एक तरफ सफाया हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ विष्णुदेव साय के सुशासन में नियत निल्ला नार योजना के साथ, मेरा खूबसूरत गांव जैसी योजना के साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों तक पहुंच रहा था। यह इसकी एक वानगी मात्र है। आने वाले समय के अंदर में टूरिज्म की मैं बात कर लूं, जब यह संघर्ष चल रहा था, नक्सलवाद का खात्मा एक तरफ चल रहा था, तभी यह योजना टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन क्षेत्रों के अंदर में इसका विकास हमने प्रारंभ कर दिया था। आज बस्तर के अंदर में तैयार है, प्लानिंग भी तैयार है उमेश जी, जो गांव में निवास बिल्कुल, तो उसके लिए ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। और मुझे लगता है कि जो ये मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ, इसे एक सकारात्मक रूप में ही लिया जाए। के शर्मा जी भी ये कह रहे थे। सुरेन जी, सवाल यह है कि नक्सलवाद तो वो दंश है जिसे पूरे छत्तीसगढ़ ने झेला है, और ये किसी राजनीति का विषय नहीं रहा कभी भी। हमेशा एक सुर में ही पक्ष विपक्ष ने इस पर बात रखी है। आज जब मुख्यमंत्री एक रोड मैप लेकर, एक ब्लूप्रिंट लेकर गए, उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने उसे पेश किया, तो फिर सवाल खड़े होते हैं विपक्ष की ओर से कि फंड की बात हुई या नहीं, और अगर नहीं हुई तो ये बात गलत है। सुरेन जी, ऐसा क्यों है? हम इस पर अभी सकारात्मक तरीके से क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? फिर से हमने इस पर बातचीत शुरू कर दी कि ये मिला या नहीं, वो मिला या नहीं। शुभांगी जी, कांग्रेस का रवैया बस्तर के विकास को लेकर हमेशा सकारात्मक ही रहा है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हो भूपेश बघेल जी या प्रदेश अध्यक्ष हो, जो उनकी जो बातें हैं वो छत्तीसगढ़ के हक की बात है, बस्तर की जनता के अधिकार हैं, इसमें कहीं कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पिछले दिनों दिल्ली गए थे और दिल्ली में छत्तीसगढ़ के जो सांसद हैं उनका भोज आयोजित किया था। उसका विषय यही था कि जो केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, जो अधिकार छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र के सामने मुख नहीं रख पा रही है, उसको कैसे पुरजोर तरीके से उठाया जाए। देखिए, राज्यों का संघ है हमारा देश, और जब केंद्र में सरकार जब चुनी गई, लोकसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए गए, और उसके बाद पिछले साल बस्तर पनडुब्बी में आपको याद होगा शुभांगी जी, देश के गृह मंत्री 5 अप्रैल 2025 को बस्तर पनडुब्बी में घोषणा किए थे कि बस्तर में जो गांव नक्सल मुक्त होगा 1-1 करोड़ रुपए विकास के लिए अलग से देंगे। ठीक है, 1 साल हो गया उस बात को, अब तो नक्सल मुक्त हो गया, हम स्वागत करते हैं। कितने गांव को दिए? बस्तर में लगभग 8000 गांव है, 1700 से ज्यादा पंचायत है। एक गांव का नाम भी बता दे। 22,000 करोड़ से अधिक की राशि केंद्रीय बल की तैनाती का। आप आंध्रा को अलग से पैकेज देते हैं, बिहार को अलग पैकेज देते हैं, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में जो केंद्रीय बल तैनात होती है उसका तो आप पैसा नहीं मांगते। फिर छत्तीसगढ़ से इतनी दुर्भावना क्यों? तो जो मुख्यमंत्री जी कह नहीं पा रहे हैं, हम तो ये मांग करते हैं सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। और जैसे हमारे सांसद पिछले दिनों सदन में फूलो देवी नेताम का वक्तव्य आपने सुना होगा कि जब 40,000 करोड़ की मुद्दा इतना बड़ा है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि संयम रखने की भी तो जरूरत है। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को हटा दीजिए, नक्सलवाद खत्म हो गया है, ऐसी बातें भी आई। शुभांगी जी, मेरा विनम्र निवेदन है, संयम के साथ साथ जो है हक की भी तो बात होनी चाहिए। पहली बार छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्र का रकबा पिछले 2 साल में 3% घटा है। जो 23-24 में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आप देख लीजिए, 37% सिंचित क्षेत्र का रकबा था, अब वो कृषि में घट के 34% हो गया। कारण सबरी नदी जो बस्तर की जीवन रेखा है, वहां पर जो है पूरा का पूरा पानी आर्सेलर मित्तल को दे रहे हैं। मतलब खनिज हमारा, पानी हमारा, नदी हमारी, प्रदूषण के मार हम झेल रहे हैं, और वो जा रहे हैं आंध्रा, राजस्व वहां की सरकार को मिल रहा है, रोजगार वहां के लोगों को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ सुरेश जी, आपको ऐसा लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है छत्तीसगढ़ के साथ और आवाज नहीं उठा पा रहे हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता की मांग पुरजोर तरीके से रखा जाए। और जो एनएमडीसी के निजीकरण नहीं होने की बात तो इन्होंने चुनाव के दौरान कहा, अब जाके दीपम की साइड देख लीजिए, वो बेचा जा रहा है। तो अंधाधुंध जो निजीकरण हो रहा है, संसाधनों की लूट आपकी बात को मैंने समझा भी, छत्तीसगढ़ के उसे दोहराया भी। अब उमेश जी से इसका जवाब भी ले लेते सुरेन जी। उमेश जी, देखिए, बीते 5 वर्षों की बात करूं या पूरे देश के अंदर या मध्य प्रदेश का जब छत्तीसगढ़ हिस्सा हुआ करता था, तब दशकों तक नक्सलवाद का दंश बस्तर के सुदूर क्षेत्र के वनवासी भाई बहन जब झेल रहे थे,
तब कांग्रेस का दर्द क्यों नहीं छलक रहा था? बस्तर के अंदर जब नमक और चावल खाने के लिए आदिवासी भाई बहन वहां पर मजबूर थे, तब कांग्रेस के नेताओं का दर्द क्यों नहीं छलक रहा था? 5 वर्षों तक भूपेश बघेल की सरकार में कांग्रेस के नेता डीएमएफ का पैसा, बस्तर के हक का पैसा डकार मार मार के खा रहे थे, तब इनका मन क्यों नहीं पसीज रहा था? जब आज 31 मार्च के टारगेट के साथ नक्सलवाद खत्म हुआ है, तब इनके पेट में रह रहे के क्यों मरोड़ उठ रहा है? जब बस्तर के विकास का रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आऊंगी आपके पास, आप जो भी दिखाना चाह रहे हैं मोबाइल फोन में हम जूम करके भी दिखाएंगे, सुन लीजिए पहले। क्यों मरोड़ उठ रहा है? शुभांगी जी, मेरा सवाल है, हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, हम बस्तर में इनोवेशन की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, तब कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ये बार बार ये बात आ रही है 1 करोड़ रुपए की। मैं जरा पूछना चाहता हूं, कांग्रेस जब 2018 के अंदर इस प्रदेश के अंदर में घोषणा पत्र लेकर के आई थी, बस्तर के एक एक गांव को 1 करोड़ रुपए देने की इन्होंने बात कही थी। हमने कहा है 1 करोड़ कुछ नहीं है, बस्तर के विकास के लिए जितनी राशि की आवश्यकता होगी, हम बस्तर को पूरे देश में सबसे विकसित क्षेत्र बनाने का काम करेंगे। इस बात के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इस बात का पूरा विश्वास बस्तर के उन वनवासी भाइयों बहनों को है, और इसी बात की पीड़ा और दर्द कांग्रेस को सता रही है और इसीलिए राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए सुरेंद्र जी से मैं जवाब ले लेती हूं। उमेश जी, बार तो उनकी कुर्सी शिकायतें सुरेंद्र जी को भी बहुत है, अध्यक्ष उनको बाहर कर चुका है, भूपेश बघेल जी बाहर हो चुके हैं। आने वाले समय में जब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उमेश जी, लेकिन वो कह रहे हैं वक्त कितना लगेगा? सुरेंद्र जी लगातार कह रहे हैं समय बहुत बीत गया, वादे करते रहे, वादों को पूरा नहीं किया। सुरेंद्र जी पहले आप बता दीजिए आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे। वक्त पूछने का अधिकार नहीं है इनको। दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेलते रहे, तब इनका दिल नहीं पसीजा, तब इन्होंने एक्शन नहीं लिया। इससे पहले कब कौन सी सरकार ने टारगेट तय करके? बिल्कुल उमेश जी, मैं सुरेंद्र जी से जानना चाहूंगी, वो कुछ दिखा रहे हैं हमें मोबाइल फोन पे। जी बताएं सुरेंद्र जी, क्या है वो? शुभांगी जी, ये फोकस कर दीजिए, मैं कोट कर रहा हूं द हिंदू की रिपोर्ट जो 14 अगस्त 2025 को छपी थी। राज बब्बर का बयान सुन लीजिए वेतन लो और मौज करो, ये कमीशन खोरी का काम रमन सरकार में हुआ है, ऐसा बात नहीं होगी, अपने समय में बोलिएगा। सिंह का बयान भी कोट करना पड़ेगा। शुभांगी जी, कोट करने की बात आएगी तो सब कोट होगा। सुरेंद्र जी ऐसे बात नहीं होगी, आपके समय नहीं बोला था उमेश जी बोलने दीजिए सुरेंद्र जी को। जी सुरेंद्र, कारपोरेट के गुलाम जो है, अरे भैया कौन किसका गुलाम है? और धैर्य से बस्तर के विकास की आवश्यकता है तो खलबली क्यों मच रही है? ये द हिंदू की रिपोर्ट है 14 अगस्त 2025। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने 7.5 लाख से ज्यादा वनाधिकार पट्टे दिए, एकल पट्टे और उसके अतिरिक्त सार्वजनिक पट्टे। पिछले 2 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी पट्टा जारी नहीं किया और उल्टा 2700 से ज्यादा वन अधिकार पट्टे के रिकॉर्ड गायब किए। केवल राजनांदगांव जिले का आंकड़ा बताता हूं, जो 40 सार्वजनिक पट्टे थे उसमें 20 के रिकॉर्ड गायब हैं। जो एकल पट्टे थे 2700 से ज्यादा, वो चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, अब जवाब ले लूं मैं उमेश जी से, फिर मुझे के शर्मा जी से भी सवाल करना है। ना शुभांगी जी, दूसरी बात, ये बार बार स्वास्थ्य की बात करते हैं। एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था जगदलपुर में, कांकेर और गीदम में मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने खोला, बीकेएस के समान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के हमने बनाए थे, भाजपा की सरकार ने उसको। सुरेंद्र जी और उमेश जी, हम बस्तर के विकास पर, विजन पर बात कर रहे हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ में घूमना नहीं चाहती हूँ आज इस मुद्दे पर। फोकस केवल पूंजीपतियों का मुनाफा है, ये संसाधन बेच रहे। सुनिए मेरी बात सुनिए सुरेंद्र जी और उमेश जी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आज हम बस्तर के विजन पर बात कर रहे हैं, उसके विकास की बात कर रहे हैं। के शर्मा जी के पास आना चाहूंगी। शर्मा जी, बस्तर की तस्वीर बदलनी है, फंड्स की मैंने बात की, निवेश और उद्योग लाना भी एक बड़ी चुनौती है। किस तरह से इस पर रणनीति पर काम होना चाहिए, क्योंकि बस्तर काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमेशा कहा गया है, उसे माना भी गया है, लेकिन आज अगर उसकी तस्वीर को बदलना है तो उद्योगों को लाना होगा। क्या लगता है आपको, किस तरह की प्लानिंग यहां पर होनी चाहिए? शर्मा जी।
मुझे लगता है कि आप बस्तर के तीसरे चरण के विकास की बात में इस तरह से भले आप बात कर सकते हैं कि वहाँ निजीकरण करना है, बड़े उद्योगपतियों को वहां लाना है। फिलहाल वहां पे जो अभी सरकार भी इस बात को स्वीकार कर रही थी, वनोपज आधारित विकास की बात, सिंचाई की बात, पर्यटन विकास की बात कर रही है। अभी जैसे कांग्रेस का भी सकारात्मक रवैया दिखाई दे रहा है, वो भी केवल बस्तर विकास की बात कर रहे हैं, चाहे वो 1 करोड़ देने की बात हो। जैसे आज वो मुलाकात हुई तो सीएम ने कहा है कि 40,000 लोगों को हमने रोजगार दिया है, 1 लाख लोगों को हम रोजगार देने के कौशल प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। सिंचाई के लिए बैराज बनाने की बात इंद्रावती नदी पर बजट में है। तो ये सब काम सड़क पर होना चाहिए। ये एक नीति आपकी ठीक है, क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है जिसकी बात कांग्रेस करती है। तो ये पूरा क्रियान्वयन यदि बेहतर ढंग से होता है, सिंचाई सुविधाएं मिलती है, लोगों को वनोपज को लेकर है, फूड प्रसंस्करण की बात हो रही है, तो ये तमाम वहां पे सुविधाएं हैं जिसको आप कैसे इंटरनेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी से यदि निजीकरण होगा तो वही पूंजीवाद की बात आएगी। फिर नक्सली नेता भी कह रहे हैं कि हम राजनीति में आएंगे, तो वो किस ढंग से राजनीति में आएंगे, ये अलग विषय है, क्या विचारधारा लेके आएंगे। महत्वपूर्ण बात है विकास, जो मूलभूत सुविधाएं वहां के लोगों को चाहिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास की बात कही जा रही है, हर घर जल की बात कही जा रही है, 35 किलो चावल क्या उनके घर तक पहुंचाने की स्थिति में है। पहले तो उनकी स्थिति सुधर जाए। आज हम 2026 में है, वो 1970 की स्थिति में पड़े हुए बस्तर के सही लोग। बात। उनको पहले विकास के रास्ते में लाना पड़ेगा, तब जाके और आगे की विकास की बात करेंगे। तो फिर खनिज संसाधन तो वहाँ है ही भरपूर, फिलहाल वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंच जाए। ये संघर्ष आप देखिए रूट से टिप्स तक का है। पहले रूट्स को मजबूत करना होगा। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि काफी पीछे है बस्तर, और विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा, और ऐसे में एक रणनीति के साथ, प्लानिंग के साथ हमें तेजी भी लानी होगी। उमेश जी क्या कहेंगे इस पर, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। देखिए, उसी रणनीति पर, उसी प्लानिंग पर तो काम चल रहा है। और नियर नीलानार जैसी योजना बस्तर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, सड़क मार्ग से जोड़ने का विषय हो, या फिर सैटेलाइट से जोड़ने का विषय हो, मोबाइल नेटवर्क, तमाम तरह की चीजों से जोड़ने का विषय हो, सरकार लगातार इन कामों में सफल रही है। अब यहां से विकास को और आगे बढ़ाना है, और बस्तर क्षेत्र का एक भी व्यक्ति सरकार की किसी भी योजना जिसका वो पात्र है उससे महरूम ना रह जाए, इस बात की चिंता करते हुए सरकार पूरी गंभीरता के साथ एक दृढ़ संकल्प के साथ 2.0 में 360 डिग्री विकास के संकल्प के साथ विकास का रोड मैप लेकर के बस्तर के अंदर में जा रही है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर सबसे विकसित क्षेत्र के रूप में बस्तर की पहचान बनाने का संकल्प लेकर विष्णुदेव साय के सुशासन में काम हो रहा है। आने वाले समय में आप देखिए, निश्चित तौर पे बस्तर आपको बदलता हुआ दिखेगा। और मानसून के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है, तो बस्तर अब आगे ही बढ़ेगा। पीछे देखने की आवश्यकता बस्तर को नहीं है। कांग्रेस ने दशकों तक बस्तर को पीछे ढकेल के रखने का पाप किया था। कांग्रेस को इसका जवाब जनता को देना होगा। हम बस्तर को विकास की ऊंचाइयों तक, विकास के नए सोपानों तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और ये हम करके रहेंगे। जिस प्रकार से नक्सलवाद का हमने टारगेट लेकर के खात्मा किया है, बस्तर का विकास भी टारगेट लेकर के हम करेंगे। अब बस्तर का युवा ऊंची उड़ान उड़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। चलिए, मैं शुभकामनाएं भी देती हूं कि जो विजन आपका है, जो रोड मैप है और आपकी नीयत भी है, तो निश्चित तौर पर बदलाव हम जमीनी स्तर पर देखेंगे। उमेश जी, सुरेंद्र जी, पहली बात तो यह कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप उमेश जी को क्या सलाह देना चाहते हैं इस पॉइंट पर? हम आरोप प्रत्यारोप बहुत कर चुके हैं, अब बात सुझावों पर करते हैं। और अगर आपको लगता है कि बस्तर 2.0 से भी कुछ और बेहतर हो सकता है तो भी जरा बताइए। आज उमेश जी सुनेंगे आपको। शुभांगी जी, विकास के फोकस में बस्तरिया होना चाहिए, बस्तर की जनता होना चाहिए। विकास के क्या मायने हैं? पिछले 5 साल में आपने देखा, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, 6 वनोपज की खरीदी होती थी, 74 वनोपज की खरीदी हमने शुरू की। बस्तर में जो पुलिये बने, जो इंद्रावती पर 36 से ज्यादा बड़े पुल बने, जो पहुंच सुविधा विकसित की, उसी का परिणाम है कि आज नक्सलवाद से मुक्त हुआ छत्तीसगढ़। मूल बात जो है, जो सरकार के दावे हैं, जमीनी हकीकत भी देखना चाहिए। 40,000 रोजगार के दावे नहीं है, 40,000 से ज्यादा पलायन केवल 2 जिलों में हुआ है। बस्तर के बीजापुर और सुकमा में आप जाके देख लीजिए क्या हालत है। तो मूल बात जो है, हमारे तमाम नेता, संसद में आपने राज्यसभा में भी सुना होगा, फूलू देवी नेताम ने पूछा पिछले 12 साल में बस्तर में यात्री रेल सुविधाओं के विकास के लिए आपने क्या किया? 40,000 करोड़ से ज्यादा कमाई केवल छत्तीसगढ़ से माल भाड़े से करती है, और पूरा खर्चा पिछले 12 साल में रेलवे
के विकास को लेके आप देख लीजिए, 1 साल की कमाई के इतना भी 12 साल में खर्चा नहीं हुआ है। तो छत्तीसगढ़ क्या केवल आपके शोषण के लिए है, केवल आपके कारपोरेट मित्रों का मुनाफा और 12 साल में भूपेश बघेल की सरकार ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। इन 12 साल में का विरोध आपकी सरकार भी तो नहीं किया। फिर आर्सेलरमित्तल आपके फोकस में क्यों, रूंगटा को क्यों खबर दी जा रही है, सागर स्टोन कहां से आ गया? तो छत्तीसगढ़ में जो पीएसयू है क्यों, मैंने इसीलिए आपसे सुझाव की बात कही थी क्योंकि ये जो आरोप प्रत्यारोप है या जो ये क्रेडिट लेने की जो एक बात शुरू हो जाती है, इससे निश्चित तौर पर समय भी नष्ट होता है और जनता तक हमारा स्पष्ट संदेश भी नहीं पहुंच पाता सुरेंद्र जी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि चूंकि बस्तर की बात हो रही है, जनता की बात हो रही है, जल जंगल जमीन जिसे लेकर लगातार लड़ाई लड़ते आई है ये जनता, बस्तर की जनता जो चाहती है कि अब बदलाव की तस्वीर जमीन पर दिखे, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इसमें पक्ष विपक्ष ना हो, पूरा छत्तीसगढ़ मिलकर अब बस्तर की एक नई पहचान को गढ़ने में न सिर्फ साक्षी बने बल्कि अपना योगदान भी दे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बस्तर बदल रहा है, डॉक्यूमेंट तैयार है, लेकिन अब देखना होगा तस्वीर कितनी बदलेगी, जमीन पर कितना बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।